जालौन नगर में सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर नगरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। पहलवान बाड़ा और तोपखाना मोहल्ले में शुरू हुई इन केंद्रों से लोगों को बेहतर प्राथमिक उपचार मिलेगा। विधायक ने कहा कि इन आरोग्य मंदिरों के खुलने से मरीजों को झोला छाप डॉक्टरों से निजात मिलेगी और क्षेत्रवासियों को सीधा स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनडी शर्मा और उनके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर एवं सुविधाजनक बनाने के लिए जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसी को लेकर आज जालौन में आरोग्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। हमारे साथ में है सदर विधायक, हमसे बात करते हैं किस तरीके से लोगों को इससे सुविधा मिलेगी और क्या आसानी रहेगी इलाज के लिए। विधायक जी, जिस तरीके से ये आरोग्य धाम जो खोले जा रहे हैं, इनसे क्या लोगों को सुविधाएं मिलेंगी? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर जो जनता से संकल्प लिया था कि हम आम जनता तक स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं देंगे, उन्हीं में से आज हम जालौन नगर के 2 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लोकार्पण करके आए हैं। एक पहलवान बाड़ा में, दूसरा मोहल्ला तोपखाना में। इन दोनों के लोकार्पण के बाद उस एरिया में खुशी की लहर है कि आज हमारे बीच में एक भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से एक एमबीबीएस डॉक्टर और 4 एएनएम, जीएनएम नर्स और एक पैथोलॉजी के लोग यहाँ रहेंगे। इनसे आम लोगों को रोज़मर्रा की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का लाभ मिलेगा। आज हम देखते थे कि कभी बुखार है, डायबिटीज़ है, झोला छाप डॉक्टरों के पास लोग दौड़ के जाते थे। बड़े-बड़े हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, सीएससी, पीएससी में भीड़ रहती थी। उस कारण उन्होंने सरकार ने निर्णय लिया कि हम उसी एरिया में अर्बन करके इस आरोग्य मंदिर का हम लोकार्पण करेंगे और उसी को लेकर हम आज 2 आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया है। विधायक जी, जिस तरीके से जो जालौन छोटा जनपद है, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं पर हमेशा सवाल उठते रहते थे, क्या इसमें वास्तविकता मतलब जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ मिलेगा? जैसा कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर मेरी विधानसभा में लगभग 12 खुलने जा रहे हैं, जिसमें 8 खुल चुके हैं और अभी 8 और कोटरा, जहां कभी एमबीबीएस डॉक्टर गए नहीं था, उन भी स्थानों पर एमबीबीएस डॉक्टर ही बैठेगा और उनका पूरा स्टाफ बैठेगा। वहाँ 125 प्रकार की दवाइयाँ, 14 प्रकार की जाँचें और वहाँ जो टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण हो, गर्भवती महिलाओं का हो, इन सब का टीकाकरण भी उसी जगह होगा। आशा बहुओं को, आंगनबाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से जो छोटी-बड़ी बीमारियाँ हैं, उसका लाभ जनता को मिलेगा। डॉक्टर 9 बजे से लेके 5 बजे तक बैठेगा, समस्त स्टाफ रहेगा, जिससे कि सीएससी, पीएचसी पे ज़्यादा दबाव ना रहे। इसी को देखते हुए आम जनता तक, गरीब, मजदूर, बेसहारा जो वार्डों में लोग रहते हैं, आम जनमानस भी वहाँ पहुँच सकता है। हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस आरोग्य मंदिर के माध्यम से जनता को सुविधाएँ मिलें। विधायक जी, जहाँ पर स्वास्थ्य सेवा की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर पहुंचाने की बात की जा रही है, तो वहीं पर जिस तरीके से देखा जाए तो आभा आईडी के नाम पर जिला अस्पताल में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इस पर क्या कहना है? मैं 24/7 जी न्यूज़ को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आज आपने इस मुद्दा को मेरे सामने उठाया और ये 1-2 बार और कोई कार्यकर्ता के माध्यम से मैंने सुना था। मैंने सीएमओ को बुलाकर उसी में से भी कहा था कि ये जो समस्या आ रही है वो कैसे निदान हो, तो उन्होंने ये बताया था कि जो 70 साल से ऊपर लोग हो गए, उनका भी ऑफलाइन हम कर सकते हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनका भी ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही इलाज होगा। उसका मैंने पूछा इसका लाभ क्या है? तो उन्होंने बताया इसका लाभ ये है कि अगर यहाँ की बात अगर कहीं हम रेफ़र करते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्टर, किस डॉक्टर ने देखा है, कौन-कौन सी दवाएँ दी हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन के बाद कहीं भी रेफ़र की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
जैसे ही आप आईडी लगाएंगे, आप पूरा डेटा कौन कौन दवाई मिली, कौन डॉक्टर ने देखा है, क्या बीमारी है, सीधा उन तक पहुंच जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि परेशानी हो रही है, मैं पुनः सीएमओ को, सीएमएस से बात करूंगा कि और कैसे हम आभा से लोगों को जोड़ें, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करें। तो इसको मैं उनसे वार्ता करूंगा। तो ये थे हमारे साथ में सदर विधायक, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ भी बैठक की जा रही है और निश्चित तौर पर इससे लोगों को लाभ होगा। जालौन से JK24/7 के लिए अरुण सेंगर की रिपोर्ट।